अभी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि मुझे तो नींद ही नहीं आता है, कैसे मैं रात को गहरी नींद ले सकता हूं। ठीक है, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा बॉडी माइंड हील होता है, जिसके वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो नीचे आता है, डिक्रीज होता है, जिसके वजह से हम एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड पाते हैं। सुबह उठते ही हम एनर्जी फील करने लगते हैं। अगर हम गहरी नींद लेते हैं और पर्याप्त परिमाण 7 से 8 घंटा का स्लीप लेते हैं, तब हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसका उत्पादन घट जाता है, लोअर हो जाता है, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन, द स्ट्रेस हार्मोन, हमारे शरीर में कम मात्रा में उत्पादन होते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो भी डाउन होता है। डीप स्लीप हमारे मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है। आप देखे होंगे कि जब आपका नींद अच्छा नहीं होता तो आपका जो मेमोरी है, कुछ आप अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाते हैं। तो ये आपने देखा होगा और ये सही है कि अगर आप अच्छे तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो आपका मेमोरी डल होता है। तो जब आप गहरी नींद लेंगे तब आपका जो मेमोरी है वो इंप्रूव होगा, याद रखने का जो क्षमता है आपके अंदर वो इंक्रीज होगा। जब आप गहरी नींद लेते हैं, अच्छा नींद लेते हैं, तब सेरोटोनिन नाम की एक ऐसा केमिकल ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है, जिसके वजह से आपका जो मूड है वो अच्छा रहता है। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो आपका मूड को बेटर बनाने के लिए काम करता है। तो जब ज्यादा मात्रा में सेरोटोनिन उत्पादन होगा, आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। तो डीप स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गहरी नींद अगर आप लेते हैं तो ये आपका जो क्रिएटिविटी है इसको भी इंक्रीज करता है। आप अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, आपके मन में क्लैरिटी आता है चीजों को देखने का, चीजों को करने का, सोचने का। अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो ये आपका इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है शरीर का उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ओवरऑल अगर आप गहरी नींद लेते हैं तो आपका जो पूरा मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो इंप्रूव हो जाता है और आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं पूरा दिन। अभी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि मुझे तो नींद ही नहीं आता है, कैसे मैं रात को गहरी नींद ले सकता हूं। ठीक है, गहरी नींद लेने के लिए हमें कुछ 5 पॉइंट को फॉलो करना है रेगुलरली, तभी हम ये जो गहरी नींद है इसको अचीव कर पाएंगे। एक सिंपल सा कुछ स्टेप्स है, इसको बस हमें फॉलो करना है, रेगुलर करना है। नंबर 1 कि हमें हर दिन एक ही वक्त पे सोना है, एक ही वक्त पे उठना है। अगर आप सो रहे हैं 10 बजे तो आप उठ रहे हैं 6 बजे। हर दिन इसी रूटीन को फॉलो करना है आपको। ठीक है, सेम रूटीन को फॉलो करना है। जब आप ऐसे करके अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि मैं 10 बजे सो जाता हूं, 6 बजे उठ जाता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद आपका माइंड समझ जाएंगे कि अभी 10 बजे है, अभी सोने का टाइम है, क्योंकि आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी दिन 11 को सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 12, किसी दिन 1, तो आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहता है। वो नहीं जानते कि आपका सोने का परफेक्ट टाइम कौन सा है। तो इसके लिए एक सही टाइम आप बिल्ड करें सोने के लिए और उठने के लिए, और इसको रेगुलरली फॉलो करें। ओके, और ये सिर्फ आपका नींद के लिए नहीं, ये पूरा लाइफ बदल देंगे आपका। अब जरूर इसको फॉलो करें। सेकेंड नंबर जो है वो है अवॉइड कैफीन, अवॉइड एल्कोहल, अवॉइड निकोटीन। तो अगर आप ये सब कंज्यूम करते हैं तो ये आपका जो नींद है उसमें इफेक्ट लाएंगे। इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट आएंगे उसका, आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाएंगे। तो इसको अवॉइड करें अच्छे नींद के लिए। थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है अवॉइड गैजेट्स, मोबाइल फोन्स। 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल फोन्स की या फिर कोई भी गैजेट्स उसको साइड में रख देना है।
साइड में रख देना है, उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि जो ब्लू रेज है मोबाइल फोन का वो आपके आंखों में पड़ता है और आपका जब सोने का टाइम होता है आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक केमिकल रिलीज होता है सोने के लिए। आपके माइंड में सिग्नल जाता है कि अभी सोना है, सोने का टाइम है। तो अगर आप मोबाइल देखेंगे उस टाइम पे वो रेज अपने आंखों में जाएंगे तो वो केमिकल रिलीज नहीं होंगे और आपका माइंड समझ नहीं पाएंगे कि अभी सोने का टाइम है। तो 1 घंटा पहले से ही आप मोबाइल फोन्स का यूज करना बंद कर दीजिए। अभी आप सोचेंगे कि मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उस 1 घंटे में क्या करेंगे, तो आप तो बोर होते रहेंगे। नहीं, उस मोबाइल फोन यूज करने के बदले में आप कुछ अलग कर सकते हैं। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं या फिर आपको कुछ हॉबी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, या फिर हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, हम पूरे दिन अपने काम, अपने मोबाइल फोन में ही तो पड़े रहते हैं, क्यों ना हम अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी आप जीवन में खुश रहेंगे। तो आप मोबाइल फोन को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, कोई भी गैजेट्स को अवॉइड कीजिए सोने से 1 घंटा पहले। अभी स्टेप नंबर 4 जो है कि आप सोने गए, आपका जो बेडरूम है वहां पर कोई भी लाइट नहीं रहना चाहिए, पूरी तरीके से अंधकार होना चाहिए। आप छोटे से छोटा लाइट भी बंद कर दीजिए अपने घर का, और अगर खिड़की से कोई लाइट आ रहा है तो उसको भी आप पर्दे से, कर्टेन से बंद कर दीजिए और उसके बाद आप सोने जाइए। और नंबर 5 जो स्टेप आपको फॉलो करना है, उस वक्त अपने बेड पर जाकर आपको ये फॉलो करना है। लेकिन याद रहे कि ये स्टेप फॉलो करने से पहले आप 2-3 घंटा पहले आपका डिनर कर ले, ठीक है। 2-3 घंटा पहले डिनर करके उसके बाद आपको ये जो टेक्निक्स है प्रैक्टिस करना है। सम ब्रीदिंग टेक्निक्स यू हैव टू प्रैक्टिस एट दैट टाइम। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक आपको उस टाइम पे प्रैक्टिस करना है। आप अपना बिस्तर में बैठ जाए और पीछे कोई भी वॉल का सपोर्ट आप ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। अभी आप अपने हाथ से आपका जो 3rd आई पॉइंट है यहां पर आप ऐसे धीरे धीरे मसाज करेंगे। गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। धीरे धीरे मसाज करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, एकदम धीरे धीरे। ऐसे करके गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अपने पेस पर सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मतलब अपना जो गति है, खुद का गति, उस पे ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। 10 बार होने के बाद हाथ को नीचे लाएंगे और दोनों हाथ से आप यहाँ पे ऐसे मसाज करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे और गहरी सांस लेते रहेंगे। ऐसे करके अपने पेस पर फिर से 10 बार इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। उसके बाद आपका जो राइट नोस्ट्रिल है उसको बंद कर लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सहेल। टोटल 15 काउंट्स करना है। लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल ये 1 काउंट, ऐसे करके टोटल 15 काउंट आपको करना है। धीरे धीरे डीप इनहेल करना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। कोई प्रेशर नहीं देना है ज्यादा, ठीक है। अपने पेस पर, अपने गति पर करना है। तो जब आप 15 टाइम्स इसको करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि नींद आ गया है और आप सो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि नींद नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो आप लेट जाएं,
धीरे धीरे लेट जाएंगे। एक साइड होकर लेटने के बाद घुटनों से पैरों को फोल्ड कर लेंगे। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेंगे। दोनों घुटनों एक साथ जोड़ दीजिए ऐसे। अभी अपना जो दाहिना हाथ है वो अपने नाभि पर रखेंगे, जो लेफ्ट हाथ है वो साइड में रिलैक्स छोड़ देंगे और लेफ्ट हाथ का जो पाम है वो ऊपर की ओर देखेंगे। धीरे धीरे अपने आंखों को बंद कर लेंगे, गहरी सांस लेंगे और फील करेंगे सांस लेते लेते आपका पेट ऊपर जा रहा है और एक्सहेल करते हुए पेट नीचे जा रहा है। डीप ब्रीदिंग करना है, धीरे धीरे अपने पेस पर, अपने गति पर। तो ऐसे करके इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका शरीर माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स कर देंगे। तो ये जो लास्ट हमने प्रैक्टिस किया ये था एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसको आप लास्ट में प्रैक्टिस करें और सो जाए। अभी ये जो पूरा स्टेप्स है, इसी स्टेप्स को आप 5 स्टेप को रेगुलर फॉलो करें। धीरे धीरे आप इस स्टेप को अपने हैबिट में बदले, तभी आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, 2 दिन करने के बाद ही आप बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मैंने किया, कोई काम का नहीं है, बकवास है। नहीं, इसको आपको नेक्स्ट 5 डेज 10 डेज करना है, 15 दिन करना है, नेक्स्ट 1 महीने तक करना है। उसके बाद आप इसका जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे। और ये आपको याद रखना, ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स है, ये सिर्फ आपका जो नींद है, गहरी नींद है, इसके लिए नहीं है। आपका गहरी नींद में तो ये इफेक्ट लाएगा ही लाएगा, लेकिन ये जो पूरा आपका ओवरऑल वेलबींग है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इसको इंप्रूव करेंगे। तो ये जो स्टेप्स है इसको आप रेगुलरली फॉलो करें। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा वीडियो ये आप समझ पाए हैं। आपको ये बहुत हेल्प करेंगे अपने लाइफ में अगर आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी का हेल्प कर सकता है तो जरूर उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उन लोगों को हेल्प कीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हंसते रहिए, खुश रहिए, खुशहालियां बांटते रहिए दुनिया में, और हर वक्त एक बच्चा बन के जीवन को जीना शुरू करिए। तभी आप इस जीवन में हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।